Hello everyone, welcome to JK Exam Cracker and also welcome back to our 15 days crash course of Panchayat Account Assistant. Today is day 11 and we are continuing our partnership. पार्टनरशिप में अभी तक हमने पार्टनरशिप का बेसिक कर लिया, रिकॉन्स्टिट्यूशन में हमने अभी तक एडमिशन ऑफ पार्टनर कर लिया, लास्ट वीडियो में किया था। एंड आज जो हम करने वाले हैं, आज हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ही कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम रिटायरमेंट देखेंगे और डेथ देखेंगे पार्टनर की। अगर पार्टनर रिटायर हो जाता है या उसकी इनकेस डेथ हो जाती है तो उस केस हमको क्या प्रोविजन करने चाहिए, ठीक है। आई एम सॉरी गाइस, पुरानी वीडियोस में आपको थोड़ी सी आवाज़ की दिक्कत आ रही थी। आई डोंट नो व्हाई दैट हैपेंड, बट अब उसको रीशूट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। तो वो वीडियोस आप देखो, ध्यान से देखो, थोड़ा सा अगर हेडफोन लगा के देखना पड़े तो भी देखो, बिकॉज उसमें थोड़े से बेसिक्स डिस्कस किया है मैंने। क्योंकि आज जो मैं एमसीक्यूज डिस्कस करने वाला हूँ, आपके पास 30 एमसीक्यूज में डिस्कस करूंगा आपके साथ, वो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और उसके लिए आपको पुरानी वीडियोस देखना बहुत जरूरी है। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो इसके लॉजिक्स जो हैं वो आपको समझ नहीं आएंगे, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी आपको, ठीक है। सो फर्स्ट गो एंड वॉच दोज वीडियोस एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसमें हमने देखा कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के तरीके क्या क्या हो सकते थे। अगर हम चेंज कर रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर कोई एडमिशन कर रहे हैं पार्टनर की, ठीक है, उसमें देखा और मेथड क्या रहते हैं कि अगर पार्टनर रिटायर होता है या पार्टनर की डेथ होती है, ठीक है। देखो, अगर रिटायर होएगा तो भी पार्टनर्स, नंबर ऑफ पार्टनर्स चेंज हो जाएंगे तो पार्टनरशिप क्या होगी, रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, ठीक है। पार्टनरशिप को डिसॉल्व किया जाएगा और नई पार्टनरशिप को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, राइट। सो देखो, अब रिटायरमेंट कब होती है, रिटायरमेंट के केस में, ये डेथ के केस में रिटायरमेंट कैसे हो सकती है। अब देखो मेथड क्या होगा रिटायरमेंट का, या व्हेन वन और मोर पार्टनर्स लीव एंड रिमेनिंग कंटिन्यू। कंडीशन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्टनर्स हैं, इसमें से 2 ने क्या कर दिया, छोड़ दिया, लेकिन ये भी कंडीशन है कि बाकी जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर सारों ने सबने क्या कर दिया, अगर सबके सबने लीव कर दी पार्टनरशिप, दैट विल बी कॉल्ड एज डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। उसको हम पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन कहेंगे, ना कि पार्टनरशिप अकाउंट की। उसको हम फर्म की डिसोल्यूशन कहेंगे, आई एम सॉरी, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, व्हेन वन और मोर पार्टनर लीव्स, या जब एक या एक से ज्यादा पार्टनर लीव कर जाता है लेकिन बाकी कंटिन्यू कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रिटायरमेंट, ठीक है, या डेथ, ठीक है। मोड्स क्या होते हैं रिटायरमेंट, पहले हम रिटायरमेंट की बात करते हैं। रिटायरमेंट के मोड्स क्या रहते हैं, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, अगर सारे पार्टनर्स एग्री करते हैं तब रिटायरमेंट होगी। एज पर द एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट में मेंशन है तो भी रिटायरमेंट हो सकती है। या थर्ड, ऑन विल, एक पार्टनर की खुद की विल पे भी डिपेंड करता है कि उसने रिटायर होना है या नहीं होना है। अगर उसकी खुद की मर्जी है रिटायर होने की, देन ही कैन गेट द वॉलंटरी रिटायरमेंट, राइट। आगे देखें कि हमने जैसे देखा था कि अगर एडमिशन होती है तो क्या एडमिशन एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। देखो, जब एडमिशन होगी तो हमको कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है, जैसे चेंज होती है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, वहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो आती थी, ठीक है, वहां पे गुडविल का प्रीमियम लेके आता था। प्रीमियम आपको याद होगा, प्रीमियम क्या होता है, एक रिवाइज करवा दूं आपको। प्रीमियम एक टर्म है, वो क्या डिनोट करती है, जब एक नया पार्टनर आता है तो गुडविल को कंपनसेट करने में गुडविल को कोई शेयर लेके आता है, उस शेयर को बोला जाता है प्रीमियम, गुडविल प्रीमियम, ठीक है। उसमें प्रीमियम लेके आता था, तो यहां पे उसका बिल्कुल उल्टा होगा। देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो चेंज होगी ही होगी। उस केस में हमको रेशियो सैक्रिफाइस करनी पड़ती थी, ठीक है। देखो ना, पहले 100 रुपए हैं, 1000 रुपए हैं, ये 3 बंदों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ठीक है, या 2 बंदों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ठीक है, तो 50-50 मिल रहा है इनको। अब जब ये 100 रुपए 3 बंदों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो इसका शेयर कम हो जाएगा, क्योंकि यही वाला शेयर उठ के तीसरे के पास जाएगा। तो यहां पे क्या हो रही है, सैक्रिफाइस हो रहा है। ऑन द अदर हैंड, वाइस वर्सा, अगर हमारे पास पहले 3 पार्टनर हैं, वो 100 रुपए को शेयर कर रहे हैं कुछ एक्स अमाउंट से, और अब जो है एक ने रिटायरमेंट ले ली और बाकी 2 जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इनको क्या होगा, गेन होगा। तो गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, या न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो कैसे निकलती है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू गेनिंग रेशियो, ठीक है। गेनिंग रेशियो इस तरह से निकलती है। अच्छा, उस केस में जो न्यू पार्टनर था वो गुडविल का प्रीमियम लेके आता था, यहां पे ओल्ड पार्टनर्स को कंपनसेट करना है, ओल्ड पार्टनर्स को शेयर देना है गुडविल का, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स को शेयर देना है गुडविल का, किसको, जो पार्टनर रिटायर हो रहा था, क्योंकि जब सबने मिलकर मेहनत की है पार्टनर
जो गुडविल बनाने में, तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसने भी कोई मेहनत की है तो उसका भी उसमें शेयर होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए गुडविल का शेयर भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। साथ ही साथ रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट वो होता है कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या एडमिशन हम एक अकाउंट बनाते हैं, जिसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें हम क्या वैल्यूएट करते हैं? अपने एसेट्स को और लाइबिलिटीज को, और चेक करते हैं कि हमारे एसेट्स की वैल्यू या लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ी है या कम है, ताकि पूरी प्रॉफिट जो है वो पुराने जो पार्टनर्स हैं उनको मिल पाए, ठीक है। तो अगर एसेट्स की वैल्यू ज्यादा होगी, लाइबिलिटीज की कम होगी तो उनको प्रॉफिट होएगा, ठीक है। अगर लाइबिलिटी की वैल्यू ज्यादा होगी, एसेट्स की वैल्यू कम होगी तो उनको लॉस होगा, राइट। तो ये था हमने जो पुराने लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है। तो वो लेक्चर पहले देखो एक बार। अगर वॉइस की प्रॉब्लम है तो गाइस इतनी वॉइस तो आ रही है, मैं समझ पा रहा हूं, मैंने भी वीडियो देखी, इतनी वॉइस तो आ रही है कि आप उसको समझ पाओ, ठीक है। तो उसको कंटिन्यू करो, ठीक है। तो ये था आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें हमने रिटायरमेंट देखा। अभी अब आती है बात डेथ की। अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है तो क्या होता है? तो डेथ के केस में भी यही सारी चीजें होती हैं, कोई चेंज नहीं होती, ठीक है। कोई भी चेंज नहीं होती, बस जो ओल्ड पार्टनर का शेयर होता है, जो डिसीज्ड पार्टनर का शेयर होता है, वो किसको मिलता है? उसके रिप्रेजेंटेटिव को मिलता है। वो उसके रिप्रेजेंटेटिव को मिलता है, क्योंकि उसको तो मिल नहीं सकता ना, उसकी तो डेथ हो गई, उसको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन उसके जो रिप्रेजेंटेटिव, जो उसने डिसाइड किया होगा एज पर डीड, या उसके कोई फैमिली मेंबर होगा, वो पूरा का पूरा शेयर जो है वो उसको मिलेगा। दिस इज द ओनली केस, ठीक है। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन रिटायरमेंट एंड डेथ। आप इतना मोटा मोटा याद रखो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इनफ है, राइट। चलो, इसके अलावा गाइस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। 2 दिनों में आपका एग्जाम आने वाला है। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। हमारी पूरी टीम पिछले 15 दिनों से आपके साथ मेहनत कर रही है आपका एग्जाम को रिवाइज करवाने के लिए। जिन बच्चों ने पढ़ा भी नहीं था पहले, उनका भी हमने ट्राई किया कि 15 दिनों में पूरा का पूरा हम सिलेबस कंप्लीट करवा लें, एंड काफ़ी हद तक हमने वो कर भी लिया है। हमारा जो अकाउंटेंसी का था, हमने मेन सारे टॉपिक कर लिए हैं। अब हमारे 2 थ्योरेटिकल टॉपिक रह गए, एक ऑडिट का टॉपिक जो है सोशल ऑडिटिंग, एंड एक और टॉपिक है हमारा, वही रह गए हैं। और उसको हम ट्राई करेंगे कि एमसीक्यूज के बेस पे कर लें, बिकॉज वो टॉपिक जो है वो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। तो उसका जो है हम सिर्फ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी आप मान के चलो 11 डेज में आपकी पूरी अकाउंटेंसी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। आप अगर दोबारा देखना चाहो एग्जाम में जाने से पहले, ये वीडियोस को दोबारा से देखो एक बार, आपकी क्विक रिवीजन के लिए, ठीक है। एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं तो आपको वो देखनी चाहिए पूरी की पूरी वीडियोस। कितना टाइम लगेगा? आप लगा लो कि आप हमारी एक वीडियो जो है दैट इज अराउंड एवरेज टाइम लगाऊं तो 30 मिनट्स की एक वीडियो है, एंड वी हैव 11, तो आपको 330 मिनट्स यानी कितने घंटे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे? अराउंड 5 आवर्स में आप पूरी की पूरी वीडियोस कंप्लीट कर सकते हो, एंड आपकी पूरी अकाउंटेंसी की रिवीजन हो जाएगी, राइट। चलो अब देखते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और तो पार्टनरशिप देखा हमने। अब पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं कि अगर सारे के सारे पार्टनर्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि भाई हमको बिजनेस कंटिन्यू ही नहीं करना है, तो क्या होगा? तो हम पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर देंगे। और ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ क्या बोलते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, या डीड में लिखा हो एक पार्टनरशिप की लाइफ खत्म हो गई हो, या कोर्ट का ऑर्डर आया हो कि आप इस पार्टनरशिप को कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं। इसके अलावा जो मेन चीज सीखने वाली है, इसमें एक अकाउंट बनता है जिसको बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में हम पूरे एसेट्स की वैल्यूज जो हैं वो यहां पे ट्रांसफर करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट इज सेम एज रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। इसका भी काम वही है, इसका भी काम है हमको प्रोवाइड करना कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। इसमें हम अपने एसेट्स की और लाइबिलिटीज की वैल्यू को बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखते हैं। एक एमसीक्यू आ सकता है आपको कि किस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखते हैं, तो हम बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखते हैं, ठीक है। और फिर हम चेक करते हैं कि हमको, अब जब हम इनको बेचने जाएंगे एसेट्स को या लाइबिलिटीज को, कि हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। उसके बाद ये प्रॉफिट या लॉस जो होता है हमारे डेटर्स या क्रेडिटर्स को सेटल करने में हेल्प करता है। इन केस अगर हमारे एसेट्स जो हैं, या हमारी लाइबिलिटीज जो हैं,
लाइबिलिटीज बड़ी हो जाए एसेट से। अगर एसेट ज्यादा हो जाए लाइबिलिटी से फिर तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, लेकिन अगर लाइबिलिटीज बढ़ जाए एज कंपेयर टू एसेट्स तो क्या होता है, तो पार्टनर्स की लाइबिलिटी आप जानते हो अनलिमिटेड होती है, तो पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स बेच के भी उनकी लाइबिलिटीज को कवर करना पड़ता है, राइट। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। चलिए डायरेक्टली मूव करते हैं एमसीक्यूज के ऊपर। देखो ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं, बिल्कुल मोटे मोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर रहा हूं ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन हो जाए। स्टिल इफ यू वांट टू कंटिन्यू यू कैन हैव एनी बुक, ठीक। तो चलिए अब एमसीक्यूज करते हैं। देखो गाइस, एक डिस्क्लेमर मैं आपको पहले दे देता हूं कि ये एमसीक्यूज जो है मैंने किसी पर्टिकुलर बुक से लिए हैं, सो मुझे कमेंट बॉक्स में ये मेंशन मत करना कि सर आपने इस बुक से ले लिया एमसीक्यू, इस बुक से ले लिया। देखो मेन मोटिव है आपको इसको समझना, ठीक है। बुक में आपको कहीं भी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा और बुक में काफी सारे आंसर्स गलत भी हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं कि रियलाइजेशन अकाउंट या रीवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो इसका आंसर है कि ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि इसका काम क्या है, हमारे प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करना, और बुक में इसका आंसर दिया हुआ पर्सनल अकाउंट, ठीक है। सो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो नो डाउट मैंने किसी बुक से ये क्वेश्चन लिए हैं बिकॉज मुझे कहीं से अच्छे क्वेश्चन मिल नहीं रहे थे, इसलिए आपकी वीडियोस भी आज थोड़ी डिले हो गई है, ठीक है। सो क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन आपको बुक में नहीं मिलेगा, तो एक्सप्लेनेशन अच्छे से लेने के लिए आपको ये वीडियोस देखनी पड़ेंगी, ठीक है। हर चीज का एक्सप्लेनेशन देंगे और आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अराउंड 30 एमसीक्यूज हैं आपके पास आज। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ए पार्टनर में बी एडमिटेड इन पार्टनरशिप फर्म, ये किसके ऊपर बेस्ड है सारे के सारे, जो मैंने रिकॉन्स्टिट्यूशन करवाई आपको मैंने इंट्रोडक्शन के अलग से एमसीक्यू करवाए थे, अराउंड 25 to 30 एमसीक्यूज मैंने उसके करवाए थे, ठीक है। और आज मैं और एमसीक्यूज करवाने वाला हूं आपको जो कि किसके बेस पे है, रिकॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे है। तो अगर आप ये एमसीक्यूज देख लेते हो तो बहुत सारी चीजें जो आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलो, ए पार्टनर मे बी एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप फर्म, ऑप्शंस हैं विदाउट द कंसेंट, विद द कंसेंट ऑफ एनी वन ऑफ द पार्टनर। पहला है कि किसी की कंसेंट के बिना नहीं आ सकता, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, कंसेंट चाहिए होती है। किसी एक पार्टनर की कंसेंट से आ सकता है, नहीं ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। विद द कंसेंट ऑफ ऑल द ओल्ड पार्टनर्स, सारे ओल्ड पार्टनर्स की कंसेंट होनी चाहिए, या विद द कंसेंट ऑफ 2/3 ऑफ द पार्टनर्स। तो इसका आंसर क्या आएगा, कईयों को लग रहा होगा 2/3 आंसर सही होगा क्योंकि हर जगह मेजोरिटी इसको माना जाता है, लेकिन ऑल द पार्टनर्स, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, सारे के सारे पार्टनर से कंसेंट होगी तभी हम किसी को एडमिट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। ऑन द एडमिशन ऑफ द पार्टनर, जब हम नए पार्टनर को एडमिट करते हैं, ओल्ड फर्म हैज टू बी डिसॉल्व्ड, क्या पूरी की पूरी फर्म डिसॉल्व कर देते हैं हम? नहीं भाई, हमने अभी तो पढ़ा जब हम पार्टनर को एडमिट करते हैं तो ओल्ड पार्टनरशिप को डिसॉल्व करते हैं, राइट। हम ओल्ड पार्टनरशिप को डिसॉल्व करते हैं, नॉट द फर्म। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा कि ओल्ड पार्टनरशिप हैज टू बी डिसॉल्व्ड, ठीक है। थर्ड ऑप्शन था आपका बोथ फर्म एंड पार्टनरशिप हैव टू बी डिसॉल्व्ड, नो, और नीदर ऑफ देम, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, सिर्फ पार्टनरशिप डिसॉल्व की जाती है ना कि फर्म, ठीक है। चलो, व्हेन ए न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जब नया पार्टनर जो है वो अपनी गुडविल का शेयर जो है वो कैश में लेके आता है, इट इज डेबिटेड टू, जब वो कैश में लेके आएगा तो क्या डेबिट होगा, तो देखो भाई अगर वो कैश में लेके आ रहा होगा तो कैश डेबिट होगा कि नहीं होगा, डेबिट वर्ड कम्स इन, डेबिट अंदर क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो देखो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है, जर्नल एंट्री की तरफ से समझते हैं। जर्नल एंट्री बनेगी इसकी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये एंट्री कब होती है, ये एंट्री कब होती है, जब वो पैसा लेके आता है, जब वो पैसा लेके आता है। इसके बाद ये पैसा हमने ट्रांसफर करना होता है ओल्ड पार्टनर्स की सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, है ना। मैंने आपको बताया था ये पैसा जो है वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओल्ड पार्टनर की सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। तो कैसे होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। तो हमसे पूछा है कि क्या डेबिट होगा जब वो पैसे लेके आएगा, ब्रिंग्स वाले करने की बात करिए तो हमारा क्या डेबिट होगा भाई, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी, ठीक है। देखो बुक में आपको ये एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, ये आपको यहीं पे देखने के लिए मिलेगा, वहां पे गलत आंसर भी मिल सकते हैं, यहां पे कोई भी गलत आंसर नहीं मिलेगा आपको।
ठीक है, चलो भाई। और अगर गलत होता भी है तो हमने जो पीछे एक दो गलतियां की थी वो हमने करेक्ट कर ली थी, राइट। चलो भाई, और ये मत कहना सर आपने उस वीडियो में गलत क्वेश्चन करवाए थे। अगर गलत करवाए भी थे तो उसका मैंने आपको या तो नीचे कमेंट में मेंशन कर दिया था, हाईलाइट करके, पिन करके, या तो नेक्स्ट वीडियो में मैंने उसको करेक्ट करवा दिया था, राइट। चलो, When a new partner does not brings his share or in cash amount, it is debited to। देखो, जब वो कैश में अपना शेयर नहीं लेके आएगा, जब वो कैश में अपना शेयर नहीं लेके आएगा तो क्या होगा, तो क्या डेबिट होगा। देखो, जब वो अपना कैश नहीं लेके आ रहा तो उसके कैश जो होगा, जो उसका अमाउंट होगा गुडविल का, वो तो हमने उससे लेना ही लेना है, क्योंकि गुडविल का जो वैल्यू है वो देनी ही पड़ती है एक पार्टनर को। तो वो किस में डेबिट किया जाएगा, उसके कैपिटल अकाउंट में। देखो, कैपिटल अकाउंट डेबिट करने से कम होता है, ठीक है। सी की कुछ कैपिटल होगी 1000 रुपये या 10,000 रुपये मान लेता हूं, ठीक है। जब हम इसको डेबिट करेंगे ना तो ये कम हो जाएगी। तो ये कम क्यों हुई है, क्योंकि ये गुडविल का शेयर जो है ये हमने किसको देना है, ओल्ड पार्टनर्स को देना है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो आ जाएगा, दिस विल बी कैपिटल अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है कैपिटल अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर्स, ठीक है। चलो भाई, गुडविल बॉट इन कैश विल बी शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स इन। जब हम गुडविल लेके आएंगे कैश में, जब गुडविल कैश में लेके आएंगे तो उसको बांटा जाएगा पुराने पार्टनर्स में। किस रेशो में भाई, जितना उन्होंने लूज किया है उसी रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में, ठीक है। जो गुडविल का अमाउंट होगा वो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशो, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर ए, राइट। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसी भी चीज में डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली पड़ी हुई है, फिल इट, ठीक है। डाउट्स पूछो, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। एंड और भी लोगों की हेल्प करो पहुंचने में अच्छे लेवल तक, ठीक है। चलो भाई, 6 क्वेश्चन पे आते हैं। इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन, अगर एडमिशन के टाइम पे देयर इज सम अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो उसको क्या करेंगे। अच्छा, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, दैट मीन्स दिस इज एन एक्सपेंस फॉर मी। कोई 1000 रुपए की लाइबिलिटी थी तो मैंने डेबिट ही नहीं की हुई है, जो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं की हुई है, तो मुझे अभी जब रिकॉर्ड करनी पड़ेगी तो मेरा 1000 रुपये प्रॉफिट कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और प्रॉफिट कम कैसे होता है, जब मैं प्रॉफिट को डेबिट कर देता हूँ। प्रॉफिट जो है वो एक क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। प्रॉफिट जो है एक नॉमिनल अकाउंट है और ये मेरा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये जब लाइबिलिटी से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। इसका ऑप्शन भी ए आ जाएगा, ठीक। चलो भाई, 7th क्वेश्चन पे आते हैं। द सैक्रिफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर इज इक्वल टू, सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालते हैं भाई, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सैक्रिफाइस रेशियो। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। 8th क्वेश्चन पे आते हैं। प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन इज ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जो प्रॉफिट या लॉस होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट पे, मैंने आपको कहा एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है जिसमें हम रीवैल्यूएट करते हैं हमारे एसेट्स को और लाइबिलिटीज को। उसमें अगर हमको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, अगर उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, ठीक है। अगर प्रॉफिट होगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, अगर लॉस होगा तो उसको हम डेबिट करेंगे। लेकिन कहां डेबिट करेंगे भाई, उसको डेबिट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। उसको डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। किस रेशियो में भाई, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। जैसे उनका चलता आ रहा था वो प्रॉफिट जो होगा उसका उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो होगा, अच्छा यहाँ पे रेशियो पूछी ही नहीं है, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर से आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। हमने थोड़ा और एक्सटेंड कर लिया। ऑप्शन में अगर होता तो किस रेशियो में, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही होता, ठीक है। नेक्स्ट है, न्यू पार्टनर में बी एडमिटेड टू पार्टनरशिप। ये सेम क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये ऑप्शंस देखो और इसका आंसर कर दो। मैंने करवा दिया आपको ये क्वेश्चन ऊपर, ठीक है। जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर मेंशन कर दो, राइट। दीज वर फर्स्ट 9 क्वेश्चंस। आई होप आपको सीखने के लिए मिला होगा कुछ, जो मैं साथ साथ आपको क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं आपको समझ में आ रही होंगी। इफ स्टिल एनी डाउट्स इज लेफ्ट, so you can mention it in comment section. चलो भाई, नेक्स्ट पे आते हैं।
A, Y, Z are partners in the firm. B is admitted as a new partner. A यहाँ X, Y, Z होगा, यहाँ A, Y, Z पता नहीं क्यों आ गया यहाँ पे. X, Y, Z are the partners in the firm. If B is admitted, X, Y, Z जो हैं वो पार्टनर्स हैं और एक नया पार्टनर ऐड होने के लिए आ रहा है जिसका नाम क्या है B. ठीक है, क्या होगा अब? ओल्ड पार्टनरशिप हैज टू बी डिसॉल्व्ड, ओल्ड फर्म हैज टू बी डिसॉल्व्ड, बोथ ओल्ड पार्टनर्स. ये सेम क्वेश्चन हो गया. तो इसका आंसर आपको पता है कि हम क्या डिसॉल्व करते हैं भाई? हम क्या डिसॉल्व करते हैं? हम लोग ओल्ड पार्टनरशिप को डिसॉल्व करते हैं. तो इसका आंसर जो होगा वो ए आ जाएगा. ठीक है, 11th का देखते हैं. ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कॉल्ड. अगर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो. इसको बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो. ठीक है, 11th का ऑप्शन ए जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा. 12th की बात करूं तो व्हेन द इनकमिंग पार्टनर पेज द गुडविल इन कैश द अमाउंट शुड बी डेबिटेड इन द बुक्स टू. जब ओल्ड पार्टनर होगा वो कैश में लेके आ रहा है, तो ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, सॉरी, बट स्टिल इसका आंसर लिख लो. मैंने अभी अच्छे से समझाया था आपको जर्नल एंट्री के साथ. ठीक है, तो कैश हमारी डेबिट हो जाएगी. नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन द इनकमिंग पार्टनर्स ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश इट इज एडजस्टिंग बाय क्रेडिटिंग टू. अब यहां पे पूछा है क्रेडिट कैसे होगी. तो देखो हमने जर्नल एंट्री क्या लिखी थी? हमने जर्नल एंट्री लिखी थी, क्या जर्नल एंट्री लिखी थी हमने? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम अकाउंट, ये की थी. तो डेबिट क्या हो रहा है भाई? डेबिट हो रहा है कैश. ठीक है, अच्छा एडजस्टेड पूछा हुआ है ना, एडजस्टेड पूछा है यहां पे. ठीक है, यहां पे एडजस्टेड पूछा हुआ है, तो ये एंट्री हमने बिल्कुल सही लिखी. ये एंट्री क्या थी? ब्रिंग करने वाली. ये एंट्री क्या थी? जब हम इसको ब्रिंग करते हैं, जब लेके आते हैं. उसके बाद क्या होता है? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, पहले क्या एंट्री होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम अकाउंट. जो पार्टनर लेके आ रहा है, देखो कैश में वो लेके आ रहा है और गुडविल प्रीमियम उसकी क्रेडिट हो रही है. नेक्स्ट जब मैं इसको एडजस्टमेंट करता हूं, जब मैं इसको ट्रांसफर करता हूं कैपिटल अकाउंट्स में, तो एंट्री क्या बनती है? कि ट्रांसफर की होती है, या इसको एडजस्टमेंट की एंट्री बोलते हैं. ठीक है, तो एडजस्टमेंट के टाइम पे हम क्या करेंगे? गुडविल अकाउंट को डेबिट कर देंगे. और क्रेडिट क्या हो रहा है भाई? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, तो यहां पे क्या आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, सी विल बी द राइट आंसर. कहा गया है सी इज एडमिटेड इन द फर्म फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट फॉर विच ही ब्रिंग्स द गुडविल 3000 द गुडविल. उसने 1/4 शेयर लिया जिसके लिए उसने 3000 गुडविल पे की है. इट विल बी टेकन अवे बाय ओल्ड पार्टनर्स इन द गुडविल इन कैश एंड देयर एग्जिस्ट एनी जस्ट ए सेकेंड. आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया है टाइप करने में. आगे आप डॉट्स देख रहे हो तो शायद ये कुछ इनकम्प्लीशन रह गया है यहाँ पे, बट चलो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं. इस क्वेश्चन में लिया है सी इज एडमिटेड इन द पार्टनरशिप फर्म इन द प्रॉफिट फॉर विच ही ब्रिंग्स 3000 एज ए गुडविल. उसने 3000 गुडविल लिए. इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं जरा, जस्ट फ्रेम करते हैं इसको. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 को मैं थोड़ा रीफ्रेम कर रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 14 है कि सी एडमिट हो रहा है, सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर एंड ब्रिंग्स 3000 एज गुडविल प्रीमियम. वो 1/4 शेयर लेके आ रहा है और उसने 3000 जो है वो अपना गुडविल का शेयर लाया है. फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म. हमको गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ऑप्शन है आपके पास 1 2 3 4, 2000, 5000, 12000, 15000. ठीक है, देखो अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं बोल रहा हूं साथ साथ. ठीक है,
क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूं, सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, सी का शेयर कितना है 1/4 है, एंड उसके लिए उसने 3000 रुपया लाया गुडविल प्रीमियम को कंपनसेट करने के लिए। ठीक है, हमको गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो वो 1/4 शेयर लाया, किसका 1/4 शेयर लाया, दैट मीन 1/4, मैं मान लेता हूं पूरी गुडविल कितनी होगी x होगी, और x का 1/4 कितना है भाई, x का 1/4 है 3000, तो हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3000 इंटू 4, दैट मीन्स गुडविल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12000, जो कि आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो वो क्वेश्चन को चेंज करके, ठीक है ऑप्शन चेंज कर लो, तो ऑप्शन सी जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14th का। दैट इज नॉट द क्वेश्चन, एलिमिनेट दैट। ठीक है, आप ये क्वेश्चन देखो। ठीक है, 15th की बात करूं, देखो तभी आप अभी मेरे से थोड़ी देर बाद आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ मांग लोगे। ठीक है, वैसे तो जो हमने ग्रुप बनाया है उसमें मैं आपको पीडीएफ पोस्ट कर दूंगा इसकी कल सुबह तक। ठीक है, बट अगर आपने वीडियो नहीं देखी होगी तो ये चीज़ें कहाँ बताइए जो मैं करेक्शन करवा रहा हूँ। ठीक है, पीडीएफ में करेक्शन हो सकती है, तो अगर आप अच्छे से वीडियोस नहीं देख रहे हो और फॉलो नहीं कर रहे हो तो ये चीज़ें आप मिस कर जाओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने आपको ये करवाया था। दूसरी बात ये कि बच्चे मेरे से बोल रहे हैं, स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे हैं कि मुझे कीज़ चाहिए, कीज़ चाहिए। तो गाइस ये जो मैं आपको क्रैश कोर्स करवा रहा हूँ ये किसके लिए करवा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको कीज़ ही चाहिए हैं तो फिर मेरा वीडियो बनाने का फायदा क्या है, मैं सिर्फ आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देता हूँ और कीज़ उसमें डाल देता हूँ, मेरी भी एनर्जी बच गई, आपकी भी बच गई। ठीक है, तो जब तक चीज़ें समझोगे नहीं तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। सो गो वॉच द वीडियोज़ एंड वहीं से आप आंसर मार्क करो। मैंने आपको सारी की सारी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी हैं, अगर नहीं प्रोवाइड किया तो मैं नीचे व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक मेंशन कर दूंगा आपको, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। राइट, चलो भाई नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज डेबिटेड टू, ठीक है, अगर एडमिशन हो रही है पार्टनर की, ठीक है, ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जब नया पार्टनर आ रहा है, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया और हमारा एसेट्स जो हैं वो क्या हो गए, वो बढ़ गए, एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, हमको क्या हुआ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। इसको हम कहां पे डेबिट करते हैं, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसको डेबिट कहां करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा सी। और हमारे पार्टनर्स जो है वो ओल्ड रहने चाहिए और इसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। राइट, चलो इफ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एडजस्टमेंट्स इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स अंडरटेकन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर शोज प्रॉफिट, ठीक है, इट शुड बी क्रेडिटेड टू। तो ये अभी समझा दिया मैंने आपको, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। देखो बुक्स अगर आपके पास हैं तो उसको रेफर मत करना, इसके लिए अपनी समझ के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन का कमेंट करना। ठीक है, देखो द बैलेंस ऑफ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट सुन लिया, आपने रियलाइजेशन अकाउंट सुन लिया, लेकिन ये मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है। तो देखो गाइस, इसके लिए मैं आपको डेफिनेशन लिखा रहा हूं, इसको लिखो, दैट मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन एट द टाइम ऑफ एडमिशन या रिटायरमेंट। ये कब प्रिपेयर किया जाता है, एडमिशन के टाइम पे या रिटायरमेंट के टाइम पे। कब, जब जो फर्म है अपने एसेट्स की वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहती। कब होता है, जब एक फर्म जो है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना चाहती, अपने एसेट्स की वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहती, तो वो क्या बनाती है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, लेकिन स्टिल थ्रू कैपिटल अपना शेयर जो है वो पार्टनर्स को दे देती है। तो इसका आंसर क्या होगा, द बैलेंस ऑफ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल अकाउंट इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये किस में होता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आपका ऑप्शन जो है वो सी आ जाएगा। ठीक है, 18th क्वेश्चन, ए बी एंड सी, थोड़ा सा प्रैक्टिकल आ गया ये, देखें जरा इसको। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको शायद थोड़ा सा गलत बता दिया था पुरानी वीडियो में। मैंने आपको बताया था कि जैसे ए और बी जो है वो पार्टनर्स हैं, ए और बी जो है वो पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। ठीक है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। ठीक है, उन्होंने किसको एडमिट किया, उन्होंने एडमिट कर दिया सी को, किस शेयर के साथ, 1/4 शेयर के साथ, 1/4 शेयर के साथ उन्होंने सी को एडमिट किया। तो मैंने आपको यह बताया था कि जब हमें
नहीं गिवन हो, जब गिवन नहीं हो कि कितना पार्टनर ने मतलब जो नया पार्टनर आ रहा है वो बाकी पार्टनर से कितना कितना शेयर ले रहा है, तो मैंने आपको बोला था इक्वली लेता है। तो देखो वो इक्वली नहीं होता, दैट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो इसकी गेनिंग रेशियो होगी बाकियों से, या उसकी जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होंगी, उनकी जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी वो भी क्या होगी, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो ए और बी की जो प्रॉफिट शेयरिंग जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी वो भी क्या निकल के आएगी, 2:1। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, ये समझा देता हूं, अभी आपको क्वेश्चन करवाऊंगा इसके अकॉर्डिंग भी। ठीक है, तो कहा हुआ हमको क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में मेंशन है हमको, ए बी सी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 6:5:3, ए बी सी 6:5:3। ठीक है, डी इज एडमिटेड विद 1/8 शेयर, डी एडमिट हुआ 1/8 शेयर के साथ। ठीक है, आगे कहा है द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए बी और सी, ए बी सी की सैक्रिफाइसिंग। देखो जब तक मुझे नहीं बताया कि डी ने इससे कितना लिया, इससे कितना लिया, इससे कितना लिया, तब तक मैं क्या करूंगा, मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसको मानूंगा, उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मानूंगा। ये कंसेप्ट ध्यान से रखो, ये मैंने शायद से, मैं कंफर्म नहीं कर रहा, बट मुझे हल्का हल्का याद आ रहा है कि मैंने आपको शायद बताया था कि इक्वली करता है, लेकिन इक्वली नहीं करता। उनका जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है दैट इज एज इक्वल टू द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ए बी सी की सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या निकल के आ जाएगी, 6:5:3। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, इसका आंसर क्या था, 6:5:3। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। एक्स एंड वाई आर शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:4:3। X and Y are sharing the profit in the ratio of, ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन टाइपिंग एरर हो गया कोई, तो 19th क्वेश्चन जो है इसको स्किप करो, 19th क्वेश्चन को स्किप कर लो। 20th की बात करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो 2:1। ए और बी हैं वो 2:1 की रेशियो में पार्टनर्स हैं। They admit C for 1/4 share for which he contributes 3,000 for the उसने क्या किया, 3,000 लेके आया शेयर ऑफ गुडविल। टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल, जल्दी से क्वेश्चन कमेंट कर दो, अभी किया थोड़ी देर पहले, जो मैंने आपको एज्यूम करके क्वेश्चन निकाला था वो सामने ही आ गया, मुझे याद आ गया था। ठीक है, तो ये सामने ही आ गया, इसका कमेंट कर दो आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है ए एंड बी आर पार्टनर इन द बिजनेस शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3। ए और बी जो है इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 5:3। दैट मीन्स ये क्या है, ए का कितना शेयर है, 5/8, और बी का कितना है, 3/8। ठीक है, फिर क्या किया हुआ है, दे एडमिट सी, अच्छा दे एडमिट सी इन 1/4 शेयर। अच्छा क्वेश्चन चेंज है थोड़ा सा, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर। सी का शेयर कितना है, सी का शेयर है 1/4। ठीक है, ये न्यू शेयर है, सी का शेयर कितना है 1/4, जिसमें से उसने 3/4 ए से लिया और 1/4 कहां से लिया, जिसमें उसने 3/4 कहां से लिया, ए से लिया, और 1/4 कहां से लिया, बी से लिया। अब देखो, अब उन्होंने दिया हुआ है वहां पे कि उसने कितना कितना किससे एक्वायर किया, तो ए से कितना लिया उसने, ए से कितना लिया 1/4 का 3/4 पार्ट, तो कितना लिया ए से 3/16। दैट मीन्स इसमें से मैं इसकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस करूंगा 3/16। ठीक है, ये आएगी मेरे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, और सिमिलरली यहां से 1/4 तो 1/16 यहां से माइनस कर दूंगा, तो यहां पे आ जाएगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो क्या आई, ये 16 आ गया एलसीएम, ये 16 आ गया एलसीएम। 8 2 × 16, 2 5 × 10 -3, तो यहां पे आ गया 7/16। ठीक है, 7/16 है ना। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा हमसे। क्वेश्चन में चेंज है, क्वेश्चन में मुझे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं पूछी हुई, क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है, चलो क्वेश्चन ही देखो, क्वेश्चन गलत पढ़ लिया ना। ठीक है, ये सही कर रहे थे हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हम थोड़ा एक्स्ट्रा कर गए। क्वेश्चन में कम पूछा हुआ था, क्वेश्चन में पूछा हुआ था उसने ए से कितना लिया
3/4। बी से कितना लिया, यहां पे दिख नहीं रहा होगा आपको, उसने ए से कितना लिया 3/4, बी से कितना लिया 1/4। ठीक है भाई, बताओ जो वो गुडविल लेके आया 8,000 रुपए की, जो वो गुडविल लेके आया 8,000 रुपए की, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी ए और बी में। तो मुझे बताओ, अगर उसने ए से 3 पार्ट लिए और बी से 1 पार्ट लिया, तो ये ए की सैक्रिफाइसिंग रेशियो हुई और ये बी की सैक्रिफाइसिंग रेशियो हुई या नहीं हुई। दैट मीन्स इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आई 3:1। ठीक है, 3:1 आ गई सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और आपको पता है कि गुडविल जो है वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो ए की वैल्यू 3/4, बी की वैल्यू 1/4, ये 4 किसके इक्वल है 8,000 के इक्वल है, तो ये 3 किसके इक्वल हो जाएगा 6,000। दैट मीन्स 6,000 और 2,000 इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी गुडविल। ठीक है, 22 क्वेश्चन पे आते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट इज, रियलाइजेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो भाई ये नॉमिनल अकाउंट है। 23 क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ऑल द सेट्स, ऑन डिसोल्यूशन, जब डिसोल्यूशन करते हैं तो पहले तो बताओ डिसोल्यूशन के टाइम पे कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट या रियलाइजेशन अकाउंट। अभी वीडियो को पॉज करो और इसका कमेंट में आंसर मेंशन करो, फिर मैं बताता हूं आगे। चलो भाई, आई होप आपने कर लिया होगा। तो डिसोल्यूशन के टाइम पे हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। उसमें एसेट्स की वैल्यू किसके अकॉर्डिंग लिखते हैं भाई, बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, उसमें एसेट्स की वैल्यू हमारी बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर बैड डेट एंड डाउटफुल डेट अपेयरिंग इन द बुक्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इज ट्रांसफर्ड टू। ये क्वेश्चन आपको रिसर्च करना है और इसका आंसर जो है वो मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो खुद भी कोई काम करना है नहीं करना है, ये कमेंट करके इसका रिसर्च करके अच्छे से समझ के गूगल करो, जो मर्जी करो, अगर आपको आता है तो कमेंट करो, लेकिन इसका विद एक्सप्लेनेशन मुझे कमेंट चाहिए नीचे। मैं चाहता हूं कि आप भी खुद से कुछ करो। ठीक है, चलो भाई, वी आर डन विद द क्वेश्चंस। सॉरी 24 क्वेश्चन नहीं थे, मैं 30 बोल रहा था आपको, बट वो क्वेश्चन मुझे थोड़े से अच्छे लग नहीं रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है, रिपीटेड क्वेश्चंस लग रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है करवाने का। जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए दीज आर इनफ। आई होप आपको सीखने के लिए मिला होगा कुछ। जो मैंने आपको कमेंट करने के लिए कहा वो आप कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड अपनी तैयारी में लगे रहो। आई नो जेके बैंक का एग्जाम भी आ गया है, लेकिन कोई बात नहीं, उसकी प्रिपरेशन आप आपको करवा देंगे। डोंट वरी फॉर दैट। थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट।